राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सब? और लड्डू जी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो देखिए, आज मैं बहुत जरूरी चीज आपको बताने वाली हूँ कि आप भी क्या ये गलती करते हो। अगर ये गलती करते हो तो आप रुक जाना, कभी भी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आज मैं दो गलतियां आपको बताने वाली हूँ। अगर आप ऐसी गलतियां करते हो तो बिल्कुल भी मत करना। कैसी गलती, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। देखिए, भगवान श्री विष्णु के अवतार है हमारे श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है हमारे लड्डू गोपाल जी। देखिए, हर घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत भक्ति भाव, बहुत प्रेम से की जाती है। कोई अपना भाई, कोई अपना मित्र, मतलब जैसे जैसा जिसके भाव वैसे ही अपने लड्डू गोपाल जी को हम मानते हैं। देखिए, मानने के लिए तो हमारे सब कुछ होते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे हृदय से बहुत ज्यादा हम उनको प्रेम करते हैं। पर शायद मैं एक वीडियो लगा रही हूँ, उस वीडियो को जरूर देखना। अगर आप ऐसी गलती करते हो तो ये गलती कभी मत करना। अगर ऐसी गलती भूल कर भी कर रहे हो ना, तो आपको कभी भी पुण्य नहीं मिलेगा। आपकी मतलब आपको फल ही नहीं मिलेगा आपकी भक्ति का। अगर आप ऐसे कितना भक्ति में कितना भी भक्ति कर लो, अगर आप एक मिस्टेक कर देते हो तो पूरा एकदम खराब हो जाता है। तो सेम भक्ति का भी यही होता है, ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा लास्ट से एंड तक, क्योंकि बीच में अगर आप वीडियो छोड़ दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं। वीडियो जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो को देख करके आपको मतलब दो चीज हैं जो कि आपको बिल्कुल भूल करके बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती क्या कर रहे हो? देखो, इस वीडियो में क्या दिखाया, पहले तो कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल जी को जो दूध पिलाया है, लड्डू गोपाल जी को दूध पिला रहे हैं, उसमें दिखाया कि लड्डू गोपाल जी साक्षात दूध पिया है। देखिए, यहाँ लड्डू गोपाल जी दूध पीते हैं ऐसा है। देखो, जब भक्ति हमारे बहुत चरम पर पहुंच जाती है, हम किसी भाव से सेवा करते हैं लड्डू गोपाल जी की, तो हमारे साक्षात लड्डू गोपाल जी आते हैं और वो दूध दूध भी भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसी चीजें होती है कि हम किसी के साथ ये सारी चीजें शेयर नहीं कर सकते। अगर आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है कभी, या हो रहा होगा, या फिर हुआ है होगा, तो ये सारी चीजें अगर आपके साथ भी हो रही हैं या होंगी, तो आप कभी भी लड्डू गोपाल जी की चीजें, इस तरीके की चीजों को शेयर मत करना। हमारे गुरुदेव भी ये बोलते हैं कि लड्डू गोपाल जी के भोजन पवाने की, उनके स्नान कराने की जो वीडियो होती हैं, उनको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे जो लड्डू गोपाल जी, हमारे लाल जी होते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, और अपनी लीलाएं करते हैं तो वो साक्षात भी कभी कभी दर्शन देते हैं। क्योंकि यहाँ भक्त के ना जो भाव हो जाते हैं वो थोड़े अलग हो जाते हैं। तो उसी भाव को देखते हैं हमारे भगवान। तो भगवान, अगर आप सोचो आप वीडियो बनाओगे तो वीडियो अपलोड करोगे, दिखाओगे सभी को, तो क्या आपके लड्डू गोपाल जी आएंगे? अगर आप इस तरीके की वीडियो आप खिलाने पिलाने की, अब देखो इसमें दूध पिला रहे हो, उसमें ये लिखा लिखा हुआ है कि साक्षात लड्डू गोपाल जी ने दूध पिया, तो एक बात बताइए, ये वीडियो को आपको लगेगा कि सच है ये वीडियो कि नहीं? तो लड्डू गोपाल जी बोलेंगे मेरे साथ खेल खेल रहे हैं तो मुझे भी नहीं करनी चाहिए लीला। तो अगर आपके साथ भी अगर लड्डू गोपाल जी ऐसी कोई लीला करने वाले हैं तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये हमेशा आप वंचित रह जाओगे उनकी लीलाओं से। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए गुरुदेव महाराज मना करते हैं, क्योंकि आपके साथ पता नहीं लड्डू गोपाल जी, हमारे राधा वल्लभ जी कब लीला कर दें आपके साथ, और आपको हमेशा लीला का आनंद मिले। तो इसलिए मना किया जाता है लड्डू गोपाल जी के खिलाने पिलाने की वीडियोस को, या फिर उनके स्नान कराने की वीडियो को मना किया जाता है कि इस तरह की वीडियो ना अपलोड करें। अगर आप अपलोड कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप पर इस तरीके का ना अपलोड करें कि वो मतलब आपको साक्षात दूध पिया है उन्होंने या फिर ऐसे। तो इस तरीके से अगर साक्षात में पिया भी होगा तो दोबारा से कभी नहीं आएंगे लड्डू गोपाल जी, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर उन्होंने रियल में अगर लड्डू गोपाल जी ने दूध पिया है तो वो कभी नहीं आएंगे दोबारा से पीने। फिर आप ये गलती करो कि मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे भगवान तो आए नहीं दोबारा दूध पीने, क्योंकि आपने एक बार गलती कर दी, आपने पूरे सोशल मीडिया को, क्योंकि कुछ चीजें कहते हैं ना, भक्ति जो होती है उसको गुप्त रखी जाती है। कहते हैं ना कि अपने पैसा और भक्ति और अपना प्यार और अपना घर, ये जी चीजें होती है ना, इसको गुप्त रखी जाती है। जितना ज्यादा गुप्त रखोगे ना इस चीज को, वो उतना ही ज्यादा होके उतना ज्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए बोलते हैं हमारे गुरुदेव महाराज भी कि आपको ये सारी चीजें गुप्त रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सबके सबके सामने जागृत करोगे, इन चीजों को सबके सामने दिखाओगे, तो वो चीज दोबारा आपके साथ नहीं होगी। तो ये आप गलती करते हो। अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हो तो इस गलती को मत करना। दूसरी गलती इसमें क्या है कि जो देखो लड्डू गोपाल जी को जो दूध पिलाया गया वो एक प्लास्टिक की बोतल से पिलाया गया है। लड्डू गोपाल जी को कभी भी इस तरीके की प्लास्टिक की बोतल से दूध नहीं पिलाया जाता। हम मानने को देखो सब कुछ मानते हैं, उनको बेटा मानते हैं, अपने अपने मित्र मानते हैं, क्योंकि उनका जो रूप है बाल स्वरूप है उनका,
तो हमारे लिए बच्चा ही है, ठीक है। तो हमारे मानने से बच्चा नहीं होंगे वो, हम तो मानते बच्चे, पर वो तो परमात्मा है, परम पिता परमेश्वर है वो हमारे, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और इसका भी नियम होता है, तो ये भी आपको कभी नहीं भूलना। उनके हमेशा बर्तनों से भोग लगाया जाता है, उनको चम्मच से, कटोरी में दूध करने, कटोरी या ग्लास में जैसे आपको दूध पिलाते हो वैसे आपको दूध पिलाना है, चम्मच से दूध पिलाना है। पर आपको इस तरीके की प्लास्टिक की बोतल का यूज नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। कहते हैं ना कि एक कोई भी अगर वीडियो अपलोड कर देता है ना यूट्यूब वगैरह पर, कोई सोशल मीडिया पे, तो देख देख करके लोग वैसा ही करना स्टार्ट कर देते हैं कि इन्होंने ऐसा किया तो चलो मैं भी वैसे ही करता हूँ। तो ये चीज ना गलत होती है, क्योंकि हमारे जो भगवान है, और हम भगवान और भक्त की कुछ सीमाएं होती हैं, ऐसा नहीं है सीमाएं नहीं होती। भगवान के लिए हम ऐसे थोड़ी ना प्लास्टिक की बोतल में, प्लास्टिक की आप सोच रहे हैं कितना, कभी कभी ये कितनी कैसी गलत चीजों से बनकर आती है। कभी आपने सोचा है कि प्लास्टिक की जो बोतल है वो कितनी गलत चीज से, और जो उसमें ऊपर रबड़ लगाई गई है, उसकी जो रबड़ है वो पता किस चीज से बनी आई है, कितनी गंदी चीजों से बनकर आई होगी, या किधर किधर होकर के आई होगी, आपने कभी सोचा? नहीं सोचा। तो यहाँ पर जो है लड्डू गोपाल जी के भोजन में या दूध में हमेशा उनके लिए प्लास्टिक के बर्तनों का यूज ना करें, उनके लिए हमेशा स्टील के बर्तन का यूज करें, या फिर आप उनको पीतल के बर्तन का यूज करें, या फिर उनके चांदी के बर्तन का यूज करें। जिसकी देखो, जिसकी जैसी भावना है उनको वैसा ही उनको सेवा करनी चाहिए, पर रख लेनी चाहिए। अगर उनके पास ज्यादा कुछ नहीं है तो आप स्टील के बर्तन से उनकी भोग पवा सकते हो, पर यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल का यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये दो चीज हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ये करते हो ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये गलती भूल कर भी मत करना। अगर आपने ये गलती करी ना तो जितनी भी आप पूजा पाठ कर रहे हो ना, किसी चीज का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप देख लेना, आपको कभी देखा है, कभी आपको लड्डू गोपाल जी के संकेत मिले हैं, या उन्होंने कभी दूध पिया फिर आपने किसी और को बता दिया, फिर आपको कभी दर्शन हुए उनके? ऐसा नहीं होता, वो देते ही नहीं है। फिर मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ जरूर बता रही हूँ। तो ये ना अपनी जो भक्ति है, जितना ज्यादा इसे गुप्त रखोगे उतनी ज्यादा फैलेगी, आपको बहुत ज्यादा रूट्स नहीं देगी, और आपको बहुत ज्यादा मतलब भक्ति में इतना ज्यादा अंदर तक चलेगा कि भगवान खुद आ जाएंगे। कहते हैं ना कि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है, पर भक्ति सही होनी चाहिए, उसका नियम होना चाहिए। मत करो, अगर नियम, अगर आपसे ज्यादा नियम नहीं होते तो मत करो, बस प्रेम होना चाहिए। पर जो अपनी भक्ति है, जो आप जो भी थोड़ी बहुत पूजा जैसी भी कर रहे हो, बस उसको दिखाओ मत। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप दिखाओ मत। पहले भी मैं भी डालती थी इस तरह की वीडियो, पर गुरुदेव महाराज ने जब से मना किया है, और बहुत लोग मना करते हैं कि इस तरह की जो भी आप देखना कि जो भी सत्संगी हैं, जो भी जैसे गुरुदेव, वो सब मना करते हैं। कहते हैं कि जो भी लड्डू गोपाल जी हैं, भगवान जी हैं हमारे, उनके आप वैसे दर्शन करा सकते हो, आप आरती के दर्शन करा सकते हो, या आप उनके क्या कहते हैं श्रृंगार दर्शन करा सकते हो, वो भी कुछ थोड़ा सा ही दर्शन कराते हैं, ज्यादा नहीं कराते। पर आप इस तरीके के दर्शन कर सकते हो, पर आपको इस तरीके की वीडियो अपलोड नहीं करनी है। आप वैसी मर्जी है आपकी, और मैं जैसे ज्यादा जैसे जिसकी जैसी भक्ति, और हमें किसी की भक्ति में भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए चाहती, ठीक है। जिसकी जैसी भावना वो वैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। पर देखिए, मैं तो बस आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि ये गलती है। कभी आपने सोचा, आप सोचते हो कि भगवान हमें भी दर्शन दे, हमें भी दर्शन दें लड्डू गोपाल जी, हम इतनी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आपके साथ ईश्वर ने कोई लीला करी और आपने दिखा दी, तो दोबारा से लीला होगी नहीं। बस मैं चाहती हूँ कि आप आनंद लें, लीला को आनंद लें, भरपूर आनंद लें। भगवान आपके साथ खूब खेले, खूब आए आपके घर पे, आपके दूध पिए, खाना खन पावे अच्छे से। और ये चीज ना जब होती है ना तो बहुत खुशी मिलती है। और कहते हैं ना कि भक्ति के उस चरण पर पहुंच जाते हैं जिस टाइम जी हमारी लीला, अगर हम किसी के साथ अपनी लीलाओं को दिखाना स्टार्ट करते हैं ना तो ये चली जाती है। भगवान कहते हैं कि इसने तो मुझे हर जगह दिखाते डोल रहे हैं, तो भगवान जी खुद ही कहते हैं कि अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि अपनी ये दूध वगैरह के ये वीडियोस हैं, और मतलब ये ऐसे मत डालो कि आज लड्डू गोपाल जी ने, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप खाने की वीडियो डाल रहे हो तो खाने की वीडियो डालो, कोई दिक्कत नहीं। दूध पीना की दूध पीने की वीडियो डालो, पर ये ऐसी वीडियो मत डालो कि आज हमारे लड्डू गोपाल जी ने चमत्कार किया है, आज हमारे लड्डू गोपाल जी ने ये दूध पिया है। तो मतलब ऐसी वीडियो मत, मैं यही कहना चाह रही हूँ। और प्लास्टिक की बोतल में भी दूध ना पिलाएं, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी एक गलती पूरी भक्ति को नष्ट कर देगी, ठीक है। किसी की भक्ति को गलत नहीं मान रही, बस मैं थोड़ा सा सुझाव दे रही हूँ जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों को समझने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना।
हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।